हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम लोग उपस्थित हुए हैं, उसके पीछे मुख्य कारण है कि बिहार में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है शिक्षकों के लिए। और इसमें शिक्षकों के लिए सुनहरा मौका है और विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा प्रधानाध्यापक शिक्षक के संदर्भ में। और प्रधान शिक्षक की भी बड़ी वैकेंसी आने वाली है और लगभग 40,000 सीटों की संख्या होगी। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षक बनने के बाद आप बिहार सरकार के शिक्षक बनने का मौका आप लोगों के पास है। तो इसीलिए विक्रम जी हमारे साथ हैं और साथ में हैं रैंकर्स व्यू के संस्थापक, जो हम लोग दोनों साथ में ही चलाते हैं, सत्याज सर। और इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे कि आगे रणनीति छात्रों की क्या हो और कैसे वो जो है कि इस मौके को अपने लाभ में भुनाएं और सफलता प्राप्त करें और बिहार सरकार के शिक्षक बन जाएं, जो कि अभी पंचायती राज और नगर पालिका के शिक्षक हैं। तो पहला सवाल होगा विक्रम जी से कि विक्रम जी, इस परीक्षा को पास करने के बाद छात्रों को कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं? देखिए, हम लोगों की बहुत शुरू से सरकार से ये मांग रही थी कि पंचायती राज व्यवस्था से शिक्षकों को बाहर निकालकर राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और राज्य सरकार के कर्मचारी हमें घोषित कर सरकार। तो सरकार ने ये व्यवस्था एक परीक्षा के माध्यम से लाई है सरकार ने। और फिलहाल प्रधान शिक्षक जो कि प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 40,000 होंगे और प्रधानाध्यापक जो कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों या माध्यमिक विद्यालयों में होंगे, उनकी संख्या 6,500 के लगभग उनकी वैकेंसी आई। और इसमें सबसे फेवरेबल और प्लस पॉइंट जो शिक्षकों के लिए है कि हम पंचायती राज व्यवस्था के में जो बंधे हुए हैं उससे निकल करके डायरेक्ट राज्यकर्मी बनेंगे और राज्यकर्मियों की तरह सभी सुविधाएं इन शिक्षकों को मिलेगी, चाहे वो ट्रांसफ़र हो, इंक्रीमेंट हो या अन्य सुविधाएं जो मिलती हैं जैसे एनपीएस है, ईपीएफ तो खैर मिल ही रहा है। ये सारी सुविधाएं राज्यकर्मियों के समान मिलेगी। इसके साथ साथ ही प्रशासकीय अधिकार भी होंगे। अभी तक क्या है कि जो विद्यालय चल रहे हैं वहाँ पर जो प्रभारियों की जो व्यवस्था, उनको प्रशासकीय अधिकार नहीं। प्रशासकीय अधिकार करने का मतलब है कि वो कोई अनुशासनिक कार्रवाई अपने किसी सहकर्मी के विरुद्ध नहीं कर सकते हैं, ना अनुशंसा कर सकते हैं, बस प्रभार में वो विद्यालय चल रहा है। उनको यह स्पेशल अधिकार मिलेगा कि अपने विद्यालय के सही संचालन के लिए, और सरकार की मंशा भी यही है कि शिक्षकों के द्वारा जो विद्यालय संचालित हो रहे हैं उसमें कई तकनीकी अड़चनों की वजह से व्यवस्था सही नहीं चल रही है। लेकिन अब इसके बाद से व्यवस्था में सुधार करने की जो मंशा, उसमें एक पॉजिटिव कदम है। इससे शिक्षकों को और सबल बनाया जा रहा है, उन्हें ज़्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं। तो विक्रम जी, अभी जो सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है कि शिक्षकों के बीच कंफ्यूजन है वेतनमान को लेकर। इसमें जो प्रधानाध्यापक को लेकर जो वैकेंसी आई है बीपीएससी के द्वारा, उसमें कहा गया है 35,000 वेतनमान होगा। तो इसको लेकर बहुत सारे लोग चिंतित हैं कि उनका मूल वेतन तो पहले से ही, अभी वर्तमान वेतन लगभग 33-34 हजार रुपया मिल रहा है। तो वो 35,000 वाले में वेतन में क्यों जाएं? और इसको लेकर जो है छात्रों शिक्षकों में सबसे बड़ा भ्रम इसलिए उत्पन्न हो गया है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे चलाया जा रहा है कि मात्र 35,000 वेतन मिलेगा। इसकी वस्तु स्थिति हकीकत में क्या है? आप मंत्री महोदय जी से मिलते रहते हैं और पूरा प्रोसेस आप जानते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है सुविधा और कितना वेतन मिल सकता है। तो थोड़ा विस्तार से इस पर चर्चा कीजिए। जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रधानाध्यापकों के लिए 35,000 वेतन की बात है और प्रधान शिक्षकों के लिए जो प्राथमिक विद्यालय में आएगी वैकेंसी, उसमें 30,500 होगी। वो बेसिक पे है। अभी हम लोग पिछले 8 साल से, अब तो 9वां साल पूरा होने वाला है, सेवारत हैं और हमारा बेसिक पे अभी 24,000 है, जिस पर कि 34% का डीए, एचआरए और मेडिकल अलाउंस जोड़ करके हमारा वेतन अभी 33-34 हज़ार पूरा होता है। लेकिन जो 30,000 के वेतनमान पर यानी कि 30,000 के बेसिक पे पर आएंगे, प्रधान शिक्षक जो कि प्राइमरी स्कूल से 1 to 5 के स्कूल्स में होंगे, उनका कुल वेतन जोड़ करके 45,000 होगा। तो सीधे 10,000 का एक वेतन में डिफरेंस मिलेगा। और प्रधान शिक्षक के संदर्भ जी, में प्रधान शिक्षक के जिनका बेसिक पे ही 35,000 होगा, आप स्वयं जोड़ लीजिए कि उसमें 34% का डीए होगा। और मिनिमम अगर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है तो 4% का डीए है, या शहरी क्षेत्रों में है तो 8% का डीए, और पटना शहर में जो है उनको तो 16% डीए मिलता है। आप सीधा जोड़ लीजिए कि 50,000 से ऊपर ही सबका वेतन होने वाला है जो प्रधानाध्यापक बनेंगे उच्च विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में। प्रधान शिक्षकों का भी वेतन 45,000 होगा और जो प्रधानाध्यापक में 50,000 से प्लस 52,000 से 55,000 के आसपास में सारा जोड़ने पर।
जो 30,000 और 35,000 का जो है वो बेसिक पे है। पे स्ट्रक्चर पूरा इन लोगों का स्लैब बनेगा और आने वाले समय में इसमें भी बढ़ोतरी ही होगी, क्योंकि आप तो जान रहे हैं कि जब शिक्षकों की बहाली हुई थी तो मैंने स्वयं 6,000 में ज्वाइन किया था और आज मेरा बेसिक पे ही 24,000 है और इंक्रीमेंट होकर के जोड़ करके सारा 33-34,000 बनता है। तो प्रधान शिक्षकों की और प्रधानाध्यापकों की जो बहाली आ रही है, भले ही अभी वेतनमान इनका कम है, बेसिक पे कम है, लेकिन कुल वेतन तो मैंने जोड़ के बताया है कि प्रधान शिक्षक का 45,000 से प्लस होगा और प्रधानाध्यापकों का 50,000 से प्लस होगा। आने वाले भविष्य में मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको भी फुल स्केल दिया जाएगा और जब फुल स्केल दिया जाएगा इनको, क्योंकि प्रशासकीय अधिकार देने की बात है, तो एटलीस्ट लेवल 7 का वेतन दिया जाएगा प्राइमरी स्कूलों में और जो उच्च विद्यालय हैं उनमें लेवल 9 का वेतन दिया जाएगा। जो पहले से जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में इनको लाया जाए, क्योंकि जब राज्य सरकार कर्मी घोषित कर रही है तो निश्चित ही उनको अन्य राज्य कर्मियों के समान लेवल पे वेतन देना पड़ेगा। तो आने वाला भविष्य प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए बहुत सुनहरा है और जो इसको मिस करेंगे वो पछताएंगे ऐसे कि जब हम लोग 6,000 में ज्वाइन कर रहे थे शिक्षकों की नौकरी को तो बहुत से लोग 6,000 मिलेगा हम नहीं करेंगे। आज उनको अफसोस होता है कि आज उन्हीं 6,000 वालों को 35,000 का वेतन मिल रहा है। ये प्रधान शिक्षकों का आज जो भी वेतनमान है, पहले है कि सरकार में आप आइए, राज्य कर्मी बनिए, राज्य सरकार के आप कर्मचारियों का एक दर्जा हासिल कीजिए और वेतनमान तो सरकार को बढ़ाना ही पड़ता है, बढ़ाती ही है और मुझे पूरा विश्वास है कि लेवल 7 और लेवल 9 का वेतनमान इनको देगी भविष्य में सरकार। बिल्कुल, विक्रम जी स्पष्ट तौर पे बोले हैं कि प्रधान शिक्षक के लिए जो वेतनमान होगा लगभग 55,000 होगा, यानी स्थितियां आपको बिल्कुल स्पष्ट है कि 35,000 का जो भ्रम फैलाया जा रहा है उससे बिल्कुल इतर चीजें हैं। और दूसरी नंबर बात, अगर बिहार सरकार में आप शिक्षक बन जाइएगा तो बिहार सरकार के जो कर्मचारियों को जो लाभ मिलता है वो सारा लाभ आपको मिलेगा, ठीक है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि इसका सिलेबस का जो रूपरेखा है, जिसमें आपको 100 नंबर का जीएस है और 50 नंबर का बीएड के कोर्स से प्रश्न पूछे जाने की बात है, तो इसमें छात्र कैसे सामंजस्य बनाए, इसको लेकर भी आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, हमें जैसी उम्मीद थी वैसा ही सिलेबस आया है। जैसे हमारी मंत्री महोदय से या पदाधिकारियों से वार्ता हो रही थी कि टीचिंग मेथोडोलॉजी को 50 मार्क्स का वेटेज मिलेगा और 100 मार्क्स जो होंगे वो जीएस, जिसमें कि करेंट अफेयर्स ज़्यादा होगा और बाकी जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनका भी उसमें समावेश होगा, वही है। और हमें शिक्षकों को इसमें विशेष करके फोकस करने की ज़रूरत है सामान्य ज्ञान पर, जो सामान्य अध्ययन का पेपर है उस पर, क्योंकि टीचिंग मेथोडोलॉजी से हम लोग सबको पढ़ते आए हैं, पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस में हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे तो उसको हम लोग कैचअप कर लेंगे। लेकिन सामान्य ज्ञान हम लोगों के लिए भी काफ़ी समय से छूटा हुआ है। कुछ करेंट अफेयर्स तो हम लोग लगातार अपडेटेड रहते हैं, लेकिन चूँकि 10 साल 8 साल सेवा में आए हुए हो गया है सबको, इसलिए उस पर विशेष फोकस करने की ज़रूरत है और उसमें अपडेट होने की ज़रूरत है। अभी चूंकि बड़ा ही कम समय मिलेगा, वैकेंसी निकलने के बाद से 4-5 महीने के अंदर सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, तो सरकार जल्द से जल्द इसको चाहेगी पूरा करने के लिए। तो बहुत ही सजग होकर के इसको कम समय में सारे सिलेबस को हम लोग सामान्य ज्ञान का, सामान्य अध्ययन का अपडेटेड हो जाए, रिवाइज करें और बढ़िया से ठोस अध्ययन करेंगे तो बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि 40% ही क्वालिफाइंग है तो क्वालिफाई तो हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो रैंक हमारा ऊपर बनेगा और रैंक जब हमारा ऊपर बनेगा तो बहुत सारे शिक्षकों को जो शिकायत होती है कि हमारे घर से दूर दूसरे जिले में है, तो दूर दराज इलाके में है, तो रैंक वाइज पोस्टिंग भी होगी, ऐच्छिक पोस्टिंग मिलेगी, रैंक वाइज ये स्पष्ट लिखा हुआ है। तो जिनका मार्क्स ज़्यादा होगा उनको चॉइस पोस्टिंग मिलेगी। इसलिए भी जरूरी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाएं और अंक लाने के लिए सामान्य अध्ययन पर ही विशेष फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि टीचिंग मेथोडोलॉजी से हम लोग ऑलरेडी रूबरू हैं, हम लोग पढ़े हैं और टीईटी का परीक्षा भी हम लोगों ने दिया हुआ है, तो इसलिए फोकस हमको थोड़ा वहाँ पे करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल। और सभी शिक्षकों से मेरा एक अनुरोध होगा कि जो भी तैयारी करना चाहते हैं, रैंकर्स व्यू के ऐप पे तैयारी करवाई जाएगी और हम हैं, सत्यार सर हैं और टीम है पूरी, जो कि आपको निश्चित रूप से कम जो है कि 90 अंक तो आना ही चाहिए 150 में। और आपको क्वालिफाई करने के लिए, जैसा कि बात विक्रम जी से हो रहा था, कह रहे थे प्रधान शिक्षक वाले में तो 40% भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि लड़के कम हैं, लगभग 14,000 जो है कि मंत्री जी महोदय ने बताया है और वैकेंसी ही 6,000 है। तो इस तरह कंपटीशन बहुत इजी है और कैसे तैयारी की रणनीति हो, इस पे सत्यार सर भी थोड़ा बात रखेंगे, ठीक है, उन्हीं से जानेंगे। जैसा कि विक्रम जी ने अभी बताया है कि भले ही स्कोर आपका 40% पर आपको पास करा जाए, लेकिन ऐच्छिक अगर चाहते हैं कि जहां मेरा पोस्टिंग हो
इसके लिए आपको अच्छे नंबर लाने की बात भी कहे हैं। तो निश्चित तौर पे सामान्य अध्ययन का जो कुछ सेगमेंट होता है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट इवेंट्स है, तो इन सब मुद्दों पर आपको गहन अध्ययन की जरूरत है। और इसके लिए आप एक व्यवस्थित कोचिंग संस्थान से मदद ले सकते हैं या स्वयं भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। लेकिन होता क्या है कि आपके पास एक तो समय का अभाव है, आपको ऑलरेडी पढ़ाना है, उसके बाद आपका जो लाइफ स्टाइल है उसमें परिवर्तन लाते हुए फिर से तैयारी करनी है। तो आप चाहें तो कोचिंग संस्थान से भी गाइडलाइंस ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग का यही दायित्व होता है कि अपने समय के अंदर पूरे शेड्यूल को तैयारी करवाना, उसको रिवीजन करवाना, समय समय पर टेस्ट लेते रहना, पर डे टेस्ट लेना। तो ऐसे कई सारे माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग उनका आकलन करते हैं और फाइनल उनको जहाँ तक डेस्टिनेशन तक चाहिए वहाँ तक हम पहुँचाते हैं। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है, आप चाहें तो इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, इसमें हम लोग का बहुत बड़ी भूमिका रहेगी और आप लोग का योगदान होगा। ठीक है, बिल्कुल जैसा कमलकांत सर और सत्यार्थ सर कह रहे हैं कि व्यवस्थित तैयारी से हम लोग इस बहाली में बहुत आसानी से कहने का मतलब है कि एकदम कंफर्टेबली हम लोग इस बाधा को पार करके पंचायती राज व्यवस्था से बाहर निकल करके राज्य सरकार के डायरेक्ट कर्मी हम लोग बन सकते हैं। जिनको स्थानांतरण की समस्या है उनका भी इसमें समाधान हो जाएगा, और साथ ही साथ एक हमारे साथ टैग लगेगा कि हम बीपीएससी क्वालिफाइड। हमें बहुत गर्व हुआ, बहुत खुशी हुई थी कि नहीं बीपीएससी सर परीक्षा लेगी। तो हम लोग जब बीपीएससी क्वालिफाइड करके आएंगे, आज भी हमारे बैच नहीं, ये तो बीपीएससी समाज में एक अलग प्रतिष्ठा मिलती है बीपीएससी के नाम पर, प्रतिष्ठा हमें वापस मिलेगी। जो समाज आज के समय में उतना हमें नहीं दे रहा है उसकी पुनर्वापसी होगी। और आप जैसे हमारे जो अनुभवी साथी हैं, आप दोनों इतने समय से तैयारी करा रहे हैं, आप लोगों का मार्गदर्शन हमारे शिक्षकों को मिलेगा तो निश्चित ही हम लोग इस नई बहाली में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथी सफल होंगे और समाज में, अपने परिवार में एक जो आत्मसम्मान है उसकी पुनर्स्थापना होगी। जो दूर दराज में पोस्टिंग होगी वो भी अपने घर के नजदीक आ पाएंगे, और वेतन में तो जो वृद्धि हमने जोड़ के बताया है वो तो होगा ही। एक चीज हम और बोलना चाहेंगे कि नीतीश जी एक बार बोले थे कि बीपीएससी के माध्यम से जब परीक्षा होगा तो आप लोग को फुल वेतन दिया जाएगा। तो ये चांस बनता है कि इनको फुल वेतन दिया जा सकता है आगे चलकर, आप लोग तो मांग रखेंगे क्योंकि बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा कंडक्ट कराने की बात है। मैं तो देखिए, मैंने तो शुरू में ही अपने वक्तव्य में कहा कि प्रधान शिक्षक जो 1 to 5 में होंगे उनको लेवल 7 जो बीपीएससी का लेवल 7 है जो देती है उसमें, और लेवल 9 जो कि जिला कैडर के पदाधिकारियों को मिलता है, उस लेवल पे इनको वेतनमान मिलेगा। इसके लिए हम लोग आश्वस्त हैं, निश्चिंत हैं, क्योंकि कानूनी रूप से भी यह उचित है और सरकार के साथ हम लोग जो दबाव बना करके आंदोलन करके उसके लिए प्रयास करेंगे वो तो करेंगे ही। लेकिन ये निश्चिंत मानिए कि जिस तरह से हम लोग 6,000 से आज 24,000 के मूल वेतन पर पहुंचे हैं और कुल वेतन तो 34-35 हज़ार है, उसी तरीके से आज भले ही प्रधान शिक्षकों का वेतन 45 से प्लस हो और प्रधानाध्यापकों का जो कि हाई स्कूल में होंगे उनका वेतन 50,000 प्लस हो, लेकिन आने वाले समय में और बहुत ज़्यादा भी नहीं, मुझे लगता है कि बहाली पूरी होने के 2-3 साल के अंदर ही लेवल 7 और लेवल 9 का वेतनमान इनको निश्चित मिलेगा, कानूनी रूप से मिले या सड़क पर आंदोलन करके मिले। और याद रखिए कि विधानसभा चुनाव भी 3 साल बाद आने वाले हैं और हमेशा विधानसभा चुनाव में सरकार शिक्षकों के लिए कुछ अच्छा करती रही, करेगी, निश्चित करेगी। ठीक है, फिलहाल आप लोग से अभी विदाई ले रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम आपका जो है शुरू हो जाएगा जल्द ही और आपको सूचना दे दी जाएगी। 2-3 दिनों में हम लोगों का कार्यक्रम लॉन्च हो जाएगा। रैंकर्स व्यू के ऐप पे आप लोग की तैयारी करवाई जाएगी और जो भी लोग ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग तो इसमें ऑनलाइन ही जुड़ेंगे क्योंकि शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, तो ऐसे में ऑनलाइन आपको रैंकर्स व्यू ऐप से जुड़ना है, जहां आपको पूरे कोर्स का विस्तार से विश्लेषण भी किया हुआ रहेगा और आप तैयारी कीजिएगा तो यकीन मानिए जो भी लोग हमारे संस्थान से जुड़ेंगे लगभग 100% सफलता की गारंटी संस्थान लेता है, क्योंकि कंपटीशन आप लोगों को खुद से है, कैसे आप जो है कटअप को पार करें, पहली चुनौती तो यही है। और अगर मनचाहा पोस्टिंग आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको 90+ स्कोर करना होगा। ठीक है।